नमस्कार। महाकुंभ प्रयागराज त्रिवेणी संगम। महाकुंभ प्रयागराज का तीसरा अमृत स्नान सैकड़ों ही नहीं करोड़ों हिंदुओं के बीच बहुत ही महत्वपूर्ण रूप से तीसरा स्नान हुआ। त्रिवेणी तट पर डुबकी लगाने पहुंचे और कल और आज 2 फरवरी और 3 फरवरी 2025 को महाकुंभ में तीसरा अमृत स्नान किया गया, जो कि एक बहुत ही पुण्य और पापों के विनाशक के रूप में माना जाता है और उसका बहुत महत्व है। तो पूरा वीडियो देखिए महाकुंभ प्रयागराज का और अमृत स्नान और उसके जुड़ी पूरी समाचार। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। महाकुंभ प्रयागराज 2025 में तीसरा अमृत स्नान हुआ। कुछ लोगों ने 2 फरवरी 2025 और कुछ ने 3 फरवरी 2025 को ये अमृत स्नान रखा गया। महाकुंभ का अमृत स्नान बहुत ही महत्व रखता है। इस दिन लोग त्रिवेणी तट पर डुबकी लगाने पहुंचते हैं और कल और आज महाकुंभ का तीसरा अमृत स्नान किया गया। दुनिया के सबसे बड़े आध्यात्मिक आयोजनों में से एक महाकुंभ मेला, जो 144 साल के बाद में यानी कि आपकी ज़िंदगी में एक ही बार आने वाला ऐसा माना जाता है, धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व रखता है। और इस दौरान कई तरह के पूजा अनुष्ठान जैसे कथा, अमृत यात्रा, शाही यात्रा और अमृत स्नान किए जाते हैं और इस महाआयोजन का तीसरा शाही स्नान किया गया। करोड़ों की तादाद में भक्तों का सैलाब उमड़ा और अमृत स्नान का पूरा लाभ लिया। अमृत स्नान का जो मुहूर्त था वो वैसे जो तिथि है उसके अनुसार महाकुंभ के तीसरे अमृत स्नान की शुभ मुहूर्त 2 फरवरी 2025 को सुबह 9:14 से शुरू हुआ था और जिसका समापन 3 फरवरी 2025 को सुबह 6:52 पर था। तो कुछ लोगों ने उगते हुए सूर्य के हिसाब से 3 फरवरी को अमृत स्नान, वैसे अमृत स्नान ब्रह्म मुहूर्त में ज़्यादा फलदायी माना जाता है, लेकिन इस मौके पर लाभ काल, अमृत काल, शुभ काल का शुभ समय बन रहा है, जिसकी वजह से ये दिन स्नान के लिए बहुत मंगलकारी है और लोगों ने अपने अपने मुहूर्त के हिसाब से स्नान किया। लेकिन बिना मुहूर्त की करें तो भी कुछ नहीं है, त्रिवेणी संगम है और 144 साल के बाद में ये एक महाकुंभ हो रहा है, तो उसमें वैसे भी पुण्यदायी है। महाकुंभ का जो स्नान है बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है, ये मोक्ष दिलाने वाला है और इसी के साथ में धार्मिक मान्यता, महाकुंभ में अमृत स्नान बहुत ज़्यादा महत्व है। तीसरा अमृत स्नान धार्मिक मान्यता के अनुसार इस दिन संगम तट पर स्नान करने से जातक के सभी पाप कट जाते हैं और इसी के साथ वैकुंठ धाम में स्थान प्राप्त होता है। ये पवित्र स्नान महा स्नान व्यक्ति को मोक्ष दिलाने वाला होता है और यही वजह है कि लोग दूर दूर से इन त्रिवेणी संगम पर पावन डुबकी लगाने पहुंच रहे हैं। कुछ लोग पहुंचे हैं और कुछ लोग पहुंचने वाले हैं। गंगा स्नान के समय इस मंत्र का भी जप किया तो बहुत अच्छा रहता है। गंगे च यमुने च गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी, इस प्रकार से जल इसमें संधि कुरु करते हुए स्नान करते हैं कुछ जो साधु संत होते हैं। वो जो मुहूर्त हैं वो अलग अलग संत महात्माओं ने अपने मुहूर्त के हिसाब से स्नान किए हुए हैं। हम मुहूर्त के बाद की बात करते हैं अलग। तो इसमें जो महाकुंभ है वो एक बहुत इसकी महत्व है और इसकी महत्व होने की वजह से ही बहुत करोड़ों की संख्या में लोग इस महाकुंभ में पहुंच रहे हैं और अपने आप को
धन्य महसूस कर रहे हैं, क्योंकि ये 144 साल के बाद में ऐसा संयोग बन रहा है, क्योंकि ऐसा संयोग हर बार नहीं बनता है। प्रयाग राज जो है वो एक महाकुंभ का एक स्थल है, क्योंकि यहाँ अमृत की जो बूंदें 4 अलग अलग स्थानों में जो गिरी थी, उसमें जो ये प्रयागराज हैं वो भी एक माना जाता है। त्रिवेणी संगम जो है, संगम घाट हैं, वो भक्ति भाव से स्नान करने आए हिंदुओं के मुखमंडलों पर विद्यमान उत्कट भाव, हिंदू धर्म की ख्याति सुनकर 7 समुद्र पार आने वाले विदेशी लोगों का भी कुंभ में सहभाग, यानी वो भी भागीदारी ले रहे हैं पूरी तरह से। और इस मेले में दूर दूर से, विदेश से तो आ ही रहे हैं, देश से भी आ रहे हैं, और लोकल और आस पड़ोस के भी आ रहे हैं। कुंभ का ये मेला वैसे तो हर 12 साल में आता है, लेकिन ये महाकुंभ है जो कि 144 साल के बाद में आता है, यानी आपके जीवन में ये सिर्फ अभी मौका है। तो उसी मौके को ध्यान में रखते हुए ज़्यादा लोग पहुंच रहे हैं, क्योंकि उनके जीवन में फिर वो नहीं आएगा। भक्ति भावना से ये जो महाकुंभ है, कुंभ पर्व अत्यंत पुण्यकारी होने के कारण इस पर्व में प्रयाग, हरिद्वार, उज्जैन एवं त्र्यंबकेश्वर, नासिक में स्नान करने से अनंत पुण्य लाभ मिलता है। इसलिए करोड़ों श्रद्धालु और साधु संत यहाँ एकत्रित होते हैं। कुंभ पर्व में सम्यक अनेक देवी देवताओं और मालूका, यक्ष, गंधर्व, किन्नर और भूमंडल की कक्षा में अत्यंत जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो सभी आते हैं, और साधना करने से इन सभी को आशीर्वाद प्राप्त कर अल्पकालाप्ति में ये कार्य सिद्धि होती है। यानी इस जो त्रिवेणी काल में जो कम समय में यदि कुछ साधना होती हैं तो वो अनंत गुनी फलदायी मानी जाती हैं। गंगा, यमुना, सरस्वती, गोदावरी एवं क्षिप्र, इन नदियों के क्षेत्र में ये कुंभ पर्व होता है, और नदी के पुण्य क्षेत्र निवास करने वाले अनेक देवताएं, पुण्यात्माएं, ऋषि मुनि एवं कनिष्ठ गण भी इस कालावधि में जागृत होने से, उनके आशीर्वाद प्राप्त होने से सहायता मिलती है। इस काल में किए गए पुण्य कर्म की सिद्धि अनंत काल में किए गए पुण्य कर्म की अपेक्षा अत्यंत अनंत गुना होने से अधिक होती है। इस काल में कर्म के लिए जो कुंती हैं कृत्य वो पूर्व होती हैं, जो कृति को कर्म की सहमति मिलती है। कुंभ पर्व के काल में सर्वत्र आपदर्शक पुण्य तत्व भ्रमण होने से मनुष्य के मन की शुद्धि होकर उसमें उत्पन्न होने वाले विचारों के माध्यम से कृति भी फलीभूत होती हैं, अर्थात कुंती और कर्म ये दोनों ही शुद्ध हो जाते हैं। एक विद्वान जो ऐसा माना जाता है कि पवित्र तीर्थ स्थान में स्नान कर पाप नाशन के लिए उद्देश्य, पाप नाश के उद्देश्य से अनेक श्रद्धालु कुंभ क्षेत्र में स्नान करते हैं तो उनका पाप समाप्त होता है। इस कुंभ पर्व के समय में जैसे प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन या शिप्रा नदी, नासिक, त्र्यंबकेश्वर, नासिक, गोदावरी नदी के तट पर है, नासिक के तीर्थों पर गंगा गुप्त रूप से निवास करती हैं, और कुंभ पर्व में किया जाने वाला स्नान धार्मिक दृष्टि से विशेष लाभकारी होने से श्रद्धालु को और संत कुंभ पर्व में स्नान करते हैं। कुंभ पर्व में स्नान करने से साहस, अश्वमेध, वाजपेयी तथा पृथ्वी की 1 लाख परिक्रमा का पुण्य मिलता है। साथ ही 1 सहस्त्र कार्तिक स्नान और 100 माघ स्नान तथा नर्मदा पर किए गए 1 कोटि वैशाख स्नान जितना एक कुंभ स्नान का फल मिलता है। तो बहुत गजब है, और ये है महाकुंभ, तो इसका तो और ज़्यादा महत्व हो जाता है। कुंभ पर्व के समय सतपुरुषों द्वारा स्नान किए जाने का
कारण कुंभ पर्व के समय सतपुरुष गंगा में स्नान करते हैं, क्योंकि उस समय दूसरों के स्नान के कारण अशुद्ध बन गई गंगा सतपुरुषों के विद्यमान शक्ति के कारण शुद्ध हो जाती है। कुंभ क्षेत्र तथा गंगा नदी को एक दूसरे के साथ का संबंध है। प्रयागराज या हरिद्वार के कुंभ पर्व प्रत्यक्ष रूप से गंगा जी के तट पर ही होते हैं। त्र्यंबकेश्वर जो नासिक का कुंभ है वो गोदावरी नदी के तट पर होता है, और गौतम ऋषि गंगा जी के गोदावरी नाम से त्र्यंबकेश्वर नासिक क्षेत्र के, और ब्रह्म पुराण में विद्या पर्वत में उस पर्व की गंगा जी की गौतमी गोदावरी नाम से जाना जाता है, ऐसा कहा जाता है। उज्जैन का कुंभ पर्व शिप्रा नदी के तट पर होता है, और जोहर वाहिनी पवित्र नदी जिस स्थान पर पूर्व वाहिनी बन जाती है, और उसका स्थान प्राचीन काल में एक बार गंगा जी से मिलान पर हुआ था, और ये गणेश्वर नामक लिए हैं। साथ ही स्कंद पुराण में शिप्रा नदी को गंगा नदी माना गया है। इस प्रकार सभी कुंभ क्षेत्र का इतिहास गंगा नदी से संबंधित है। कुंभ पर्व के स्थान पर जल प्रवाह में स्नान करने से शरीर में ईश्वरीय ऊर्जा प्रवाहित होना, कुंभ पर्व का संबंध और खगोल एवं भूगोल के साथ कुंभ पर्व के विद्यमान ग्रह नक्षत्रों की स्थिति के कारण जो वैज्ञानिक ऊर्जा उत्पन्न होती है वह कुंभ पर्व के स्थान पर विद्यमान जल प्रवाह में प्रवाहित होती है। ऐसी नदी के प्रवाह में स्नान करने से, उस पर जल स्पर्श करने से ईश्वरीय ऊर्जा हमारे शरीर में प्रवाहित होने लगती है। इसमें कुछ लोग पितृ तर्पण के लिए भी करते हैं, और सत्संग और अपनी शुद्धि के लिए और पुराने पापों को धोने के लिए ये कुंभ पर्व के कारण एक महत्व बढ़ जाता है। आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। ये थोड़ा कुंभ पर्व का और महाकुंभ का थोड़ा महत्व बताया, वीडियो को पूरा देखने पर ही मालूम होता है, लेकिन कुंभ की महिमा इस छोटे से वीडियो में पूरी नहीं होती है। तो आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय महाकुंभ, हर हर गंगे, हर हर महादेव, जय हिंद।